ओम शांति। आज 13 जुलाई 2020। आज की मुरली को बाबा का बहुत प्रैक्टिकल होकर के सुनते हैं एक बार कुछ अलग तरीके से, कि जैसे बाबा ने मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय सभी विश्व में शांति चाहते हैं, तो बाबा की बोली एक एक बात को बिल्कुल प्रैक्टिकली विजुअलाइज करने लग जाएं कि हाँ, बाबा ने ये चीज कही तो ये चीज तो विश्व में होती हुई नजर आ रही है, सामने देखें उस चीज को कि आज की डेट में दुनिया चाह रही है कि शांति हो, सब चाहते हैं कि शांति हो, अलग अलग उसके तरीके भी अपनाते हैं, है ना। कई तरीके के मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बन गए हैं, कई प्रोग्राम्स करते हैं, पीस प्रोग्राम करते हैं, है ना, पीस मार्च करते हैं, और पता नहीं क्या क्या भिन्न भिन्न तरीके अपनाते हैं कि विश्व में शांति हो जाए। लेकिन किसी से अगर पूछें कि शांति क्या है, तो उस एक सिंपल क्वेश्चन का भी आंसर नहीं मिल पाएगा कि शांति एग्जैक्टली है क्या। ये आवाज सुनते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, परंतु विश्व में शांति कब थी जो फिर अब चाहते हैं, ये कोई नहीं जानता। प्रैक्टिकल बात कोई नहीं जानता कि असल शांति, कि एक भी घर में भूल करके भी अशांति नहीं मच रही है, एक भी भटकती हुई अशांत आत्मा नहीं है। ऐसा टाइम कब था, किसी को इस चीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तुम बच्चे ही जानते हो, हम ही जानते हैं कि विश्व में शांति थी जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते ही रहते हैं। तुम कोई को भी ये बात बता सकते हो कि विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, है ना। आज से कुछ साल पहले पीछे भी चले जाइए, है ना, 500 वर्ष पुरानी बात भी स्मृति में अगर लाएंगे, हालांकि हमारी स्मृति में नहीं है, लेकिन इमेजिन कर पाएंगे, सामने अगर सोच पाएंगे कि दुनिया 500 वर्ष पहले कैसी थी, तो भी उतनी बुरी स्थिति नहीं थी जितनी आप कह लीजिए आज की डेट में है, हर तरीके से, है ना। अंग्रेजों ने चलिए जब भारत पे कब्जा किया तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो 5 प्रकृति तो इतनी ज्यादा हाईली पॉल्यूटेड नहीं थी ना, है ना। पानी नदियों से पीने योग्य था कम से कम। तो बाबा कहते हैं सोचो आज से 5000 वर्ष पहले कैसी थी। ये बातें तुम बताओ सबको कि अब फिर से उसी चीज की स्थापना हो रही है। कौन स्थापना करते हैं ये मनुष्य नहीं जानते, बाबा गुप्त है, क्योंकि तुम बच्चों को बाप ने समझाया कि तुम किसको भी समझा सकते हो, तुम लिख सकते हो, परंतु अभी तक कोई को हिम्मत नहीं है जो किसको लिखे। अखबार में आवाज सुनते तो है, सब कहते हैं विश्व में शांति हो, लड़ाई आदि होगी तो मनुष्य विश्व में शांति के लिए यज्ञ रचेंगे। कौन सा यज्ञ? रुद्र यज्ञ रचेंगे। तो अभी बच्चे जानते हैं कि इस समय बाप, जिसको रुद्र शिव भी कहते हैं, उसने ज्ञान यज्ञ रचा है। विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। सत्युग नई दुनिया में जहां शांति थी तो जरूर राज्य करने वाले भी होंगे। सीधी साफ सी बात है, अगर एक ऐसी दुनिया थी जहां शांति थी, बिल्कुल सुख था, तो कोई ना कोई वहां पर राज्य भी करते होंगे, है ना। तो वो राज्य, उस राजधानी की स्थापना अभी हो रही है, जहां नंबरवार हर मनुष्य आत्मा होगी, है ना। नंबरवार किस चीज में? पद पोजीशन में, दुनिया भी, लेकिन सबकी मनुस्थिति दिव्य होगी, शांत चित्त, एकदम चित्त भी शांत। निराकारी दुनिया के लिए तो नहीं कहेंगे कि विश्व में शांति हो, वहां तो है ही शांति। शांति धाम में बिल्कुल शांति है, वहां पर आत्माएं किसी भी प्रकार की संकल्प में नहीं रहती हैं। ड्रामा अनुसार जब जिसका पार्ट होता है, मानिए एक नेचुरली कुदरती रूप से इमर्ज हो जाती है वो पावर, और वो आत्मा अपने आप नीचे गर्भ में प्रवेश कर लेती है। जैसे बाबा ने एक बार की मुरली में कहा था कि भगवान को संकल्प उठता है, चलो रचना रचें। तो निराकारी दुनिया के लिए तो नहीं कहेंगे कि विश्व में शांति हो, वहां तो है ही शांति, विश्व मनुष्यों की होती है ना। निराकारी दुनिया को विश्व नहीं कहा जाता, वो शांति धाम है। बाबा बार बार समझाते रहते हैं, फिर भी कोई भूल जाते हैं, तो कोई कोई की बुद्धि में है तो वो समझा सकते हैं। विश्व में शांति कैसे थी, अब फिर कैसे स्थापन हो रही है, ये किसको समझाना बहुत सहज है। भारत में जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उसका राज्य था, तो एक ही धर्म था, विश्व में शांति थी। ये बड़ी सहज समझाने की और लिखने की बातें। बड़े बड़े मंदिर जो हैं बनाने वालों को, उनको भी तुम लिख सकते हो कि विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी जब इनका राज्य था।
जिनके ही तुम मंदिर बनाते हो, है ना। शांति की शुरुआत कब हुई? आज से 5000 वर्ष पहले। वो मेंटेन रही 2500 वर्षों के लिए। उसके बाद भी धीरे धीरे कलाएं कम होती गई। बाबा कहते हैं भारत में ही तो इन्हों का राज्य था और कोई धर्म नहीं था। ये तो सहज है और सयानप की बात है। बाबा कहते ड्रामा अनुसार आगे चल सब समझ जाएंगे। तुम ये खुशखबरी सबको सुना सकते हो, छपा भी सकते हो ब्यूटीफुल बोर्ड पर। बाबा ने कहा विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जब नई दुनिया नया भारत था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, तो अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। ये बातें सिमरन करने से भी तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो कि बाप को याद करने से ही हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। सारा मदार तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। तो बाबा ने समझाया जो भी टाइम मिले, है ना। बाबा नहीं कह रहा अपना सारा काम काज छोड़ दो, कभी नहीं कहते। कह रहे हैं जो भी टाइम मिले, जितना टाइम मिले, बाबा की याद में रहो। सवेरे में स्नान कर फिर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई करनी है ना, एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए। एवर हेल्दी मतलब एक भी दिन, एक भी क्षण ऐसा नहीं जिसमें हम रोगी हों। तो एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए ही याद है। यहाँ भले सन्यासी पवित्र हैं तो भी बीमार जरूर पड़ते हैं ना। क्यों? क्योंकि ये रोगी दुनिया है, वो है निरोगी दुनिया। तो ये भी तुम जानते हो। दुनिया में किसी को ये नहीं पता कि स्वर्ग में सब निरोगी होते हैं। ये बड़ी वंडरफुल बात लगेगी किसी को पता भी चले तो, है ना। स्वर्ग किसको कहा जाता है कोई को नहीं पता है, तो तुम अभी जानते हो। बाबा कहते हैं कोई भी मिले तो तुम समझा सकते हो। जानना और निश्चय कर लेना ये दोनों अलग बातें हैं। इन्फॉर्म्ड होना और रियलाइज करना, इन्फॉर्मेशन से रियलाइजेशन के सफर को ही योग की यात्रा कहा जाएगा, याद की यात्रा। बाबा ने हमको इन्फॉर्म कर दिया तुम आत्मा हो। बाबा ने बता दिया मैं परमात्मा हूँ। सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है। अब विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है। सृष्टि चक्र रिपीट होने के लिए अब मैं आया हूँ, फिर से स्थापना कर रहा हूँ। तो मेरे उस कार्य में सेवाधारी हैं, लेकिन इस चीज को जीना, इस चीज को रियलाइज करना, यही याद है। बाबा कहते हैं कोई भी मिले तो तुम समझा सकते हो। समझो कोई राजा रानी अपने को कहलाते हैं। अब राजा रानी तो कोई है ही नहीं ना। बोलो तुम अभी राजा रानी नहीं हो, ये बुद्धि से भी निकालना पड़े। महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी श्री नारायण की राजधानी तो अब स्थापन हो रही है, तो जरूर यहाँ कोई भी राजा रानी नहीं होना चाहिए ना। हम राजा रानी हैं ये भूल जाओ, ऑर्डिनरी मनुष्यों के मुआफिक चलो। इन्हों के पास भी पैसा सोना आदि रहता तो है ना, तो अभी कायदे पास हो रहे हैं, ये सब ले लेंगे, फिर कॉमन मनुष्यों के मुआफिक ये भी हो जाएंगे, है ना। ये भी युक्तियां रच रहे हैं ना। गायन भी है ना, किसकी दबी रहेगी धूल में किसकी राजा खाए। बाबा क्या कह रहे हैं, इन्हों के पास भी पैसे सोना आदि रहता तो है ना, अभी कायदे पास हो रहे हैं तो ये सब ले लेंगे, फिर कॉमन मनुष्यों के मुआफिक सब हो जाएंगे। तो ये भी युक्तियां रच रहे हैं। गायन भी है ना, किसकी दबी रहेगी धूल में। तो अब राजा कोई की खाता नहीं, राजाएं तो है ही नहीं, प्रजा ही प्रजा का खा लेती है। आजकल का राज्य बड़ा वंडरफुल है। जब बिल्कुल राजाओं का नाम निकल जाता है तब फिर राजधानी स्थापन होती है। अब राजा नहीं कहलाते, अब मंत्री कहलाते हैं, है ना, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। तो अभी तुम जानते हो कि हम वहां जा रहे हैं जहां विश्व में शांति होती है ही सुख धाम सतो प्रधान दुनिया। हम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चियां भभके से बैठकर समझाएं, बाहर का सिर्फ आर्टिफिशियल भभका नहीं चाहिए। आजकल आर्टिफिशियल भी बहुत निकले हैं, यहाँ तो पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारियां चाहिए। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा बाप के साथ विश्व में शांति की स्थापना का कार्य कर रहे हो। ऐसे शांति स्थापन करने वाले बच्चे बहुत शांत चित्त और बहुत मीठे चाहिए, क्योंकि जानते हैं हम निमित्त बने हैं विश्व में शांति स्थापन करने। चित्त यानी सबकॉन्शियस, है ना। भूतकाल की भविष्य काल की किसी भी बात का कोई सिमरण नहीं, बस आज आज यही क्षण है, जो है सो यही है, अब कर लो, कल तो काल खा जाएगा, है
है ना। बाबा कहते हैं बातचीत भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते बड़ी रॉयल्टी से करनी है। तुम बिल्कुल गुप्त हो, तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरा हुआ है। बाप के तुम वारिस हो, जितना बाप के पास खजाना है तुमको भी पूरा भरना चाहिए। सारी मिल्कियत आपकी है, परंतु वो हिम्मत नहीं है तो ले नहीं सकते, है ना। चाबी हिम्मत है खजाने की, चाबी ना हो तो खजाना पड़ा रहे, कुछ नहीं हो सकता ना। ट्रेजर का जो की है वो करेज है, हिम्मत है। लेने वाले ही ऊंच पद पा सकते हैं। कोई को समझाने का बड़ा शौक चाहिए। हमको भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है, धंधा आदि करते साथ में ये भी सर्विस करनी है, इसलिए बाबा जल्दी जल्दी करते हैं। फिर भी ड्रामा तो होता है ना, और ड्रामा अनुसार ही है, तो हरेक अपने टाइम पर चल रहा है। बच्चों को भी पुरुषार्थ करा रहे हैं। बच्चों को निश्चय है कि अभी बाकी थोड़ा समय है, ये हमारा अंतिम जन्म है, फिर हम स्वर्ग में होंगे। ये दुखधाम है, फिर सुखधाम हो जाएगा। बनने में टाइम तो लगता है ना, ये विनाश छोटा थोड़ी ही है। जैसे नया घर बनता है तो फिर नए घर की ही याद आती है ना, फिर वो हुई हद की बात, उसमें कोई संबंध आदि थोड़ी बदल जाते हैं। ये तो पुरानी दुनिया ही बदलनी है। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो राजाई कुल में आ जाएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने समझाया है 50-60 जन्म तुम सुख पाते हो। देखिए वही बात बाबा रिपीट कर रहे हैं जो परसों भी बोला था, है ना। बाबा कहते हैं द्वापर में भी तुम्हारे पास बहुत धन रहता है, दुख तो बाद में होता है। राजाएं जब आपस में लड़ते हैं, फूट पड़ती है, तब दुख शुरू होता है। पहले तो अनाज आदि भी बहुत सस्ता था, फेमन आदि भी बाद में पड़नी शुरू हुई। तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। सतोप्रधान से तमोप्रधान में तुम धीरे धीरे आते हो, तो तुम बच्चों को अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए। खुद को ही खुशी नहीं होगी, शांति नहीं होगी, तो वो विश्व में शांति क्या स्थापन करेंगे। बहुतों की बुद्धि में अशांति रहती है। बाप आते ही अशांति का वरदान देने, कहते हैं मुझे याद करो, तो तमोप्रधान बनने के कारण जो आत्मा अशांत हो पड़ी है वो याद से सतोप्रधान शांत बन जाएगी। परंतु बच्चों से याद की मेहनत नहीं पहुंचती। याद में न रहने के कारण ही फिर माया के देखो तूफान आते हैं। याद में रहकर पूरा पावन नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि स्वर्ग में तो जाएंगे ना। अरे मार खाकर पाई पैसे का सुख पाना ये कोई अच्छा है क्या। मनुष्य ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं कि जो मिला सो अच्छा है, ऐसा कोई नहीं होगा जो पुरुषार्थ नहीं करेगा। भीख मांगने वाले फकीर लोग भी अपने पास पैसे इकट्ठे करते हैं। पैसे के तो सभी भूखे हैं ना, पैसे से हर बात का सुख होता है ना। तो तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा से अथाह धन लेते हैं, पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम मिलेगा ना। बाप धन देते हैं ना, तो कहते भी हैं धन है तो अमेरिका आदि का चक्र लगाओ। तुम जितना बाप को याद करेंगे और सर्विस करेंगे उतना सुख पाएंगे। बाप हर बात में पुरुषार्थ कराते, ऊंच बनाते हैं। समझते हैं बच्चे नाम बालक करेंगे हमारे कुल का, तो तुम बच्चों को भी ईश्वरीय कुल का बाप का नाम तो बाला करना है ना। ये सत बाप, सत टीचर, सत गुरु ठहरा, बाबा का नाम बालक करना है। ठीक वैसे जैसे बच्चे लौकिक में अपने माता पिता का अच्छा मार्क्स लाकर नाम बाला करते, तो यहाँ चरित्र की बात है ना। अब ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच सत्ता सच्चा सतगुरु भी ठहरा, तो ये भी समझाया है कि गुरु एक ही होता है, दूसरा ना कोई। सर्व का सदगति दाता एक है, तो ये भी तुम जानते हो। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, पारसपुरी के पारसनाथ राजा रानी तुम बनते हो। कितनी सहज बात है। भारत गोल्डन एज था, विश्व में शांति कैसी थी ये तुम इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझा सकते हो। हेवन में शांति थी ना, अभी तो हेल है, इनमें अशांति है। हेवन में लक्ष्मी नारायण रहते हैं, कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। अब कृष्ण भगवान भी कहते हैं। अब लॉर्ड तो बहुत है ना, जिसके पास लैंड यानी जमीन होती है उसको भी कहते हैं लैंड लॉर्ड, है ना। जैसे किसी ने अपना मकान क्या किया, किराए पे लगा दिया, तो मकान मालिक को क्या कह दिया, लैंडलॉर्ड कह दिया ना। कृष्ण तो विश्व का प्रिंस था, जिस विश्व में शांति थी। ये भी किसको नहीं पता कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं।
तुम्हारे लिए लोग कितनी बातें बनाते हैं, हंगामा मचाते हैं, कहते हैं ये तो भाई बहन बना देते हैं। अब समझाया जाता है कि प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, जिसके लिए गाते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः, तो ब्राह्मण भी उन्हों को नमस्ते करते हैं क्योंकि वो सच्चे भाई बहन हैं, पवित्र रहते हैं। तो पवित्र की क्यों नहीं इज्जत करेंगे? कन्या पवित्र है तो उनके भी पांव पड़ते हैं। बाहर का विजिटर आएगा वो भी कन्या को नमन करेगा। तो इस समय कन्या का इतना मान क्यों हुआ है? क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना, मेजॉरिटी तुम कन्याओं की है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है, इनमें मेल भी है, मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए गाया जाता है। तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो ऊंच बनते हैं। अभी तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो ना, तो चक्र पर भी समझाना बहुत सहज है। भारत पारसपुरी था, अभी पत्थरपुरी है, तो सभी पत्थर नाट ठहरे ना। तो तुम बच्चे इस 84 के चक्र को जानते हो। अभी जाना है घर, तो बाप को भी याद करना है जिससे पाप करते हैं। परंतु बच्चों से याद की मेहनत नहीं पहुंचती क्योंकि अलबेलापन है, सवेरे नहीं उठते। अगर उठते हैं तो मजा नहीं आता, नींद आने लगती है, फिर सो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये युद्ध का मैदान है ना, इसमें होपलेस नहीं होना। याद के बल से ही तुम माया पर जीत पाएंगे, इसमें मेहनत करनी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो यथार्थ रीति याद नहीं करते, चार्ट रखने से घाटे फायदे का पता पड़ जाता है। कहते हैं चार्ट ने तो मेरी अवस्था में कमाल कर दिया। ऐसे बिरला ही कोई चार्ट रखता है, ये भी बड़ी मेहनत है। बहुत सेंटर्स में झूठे भी जाकर बैठते हैं, विकर्म करते रहते हैं। बाप के डायरेक्शन पर अमल न करने से वो बहुत नुकसान करते हैं। तो बच्चों को पता थोड़ी पड़ता है, निराकार कहते हैं व साकार। बच्चों को बार बार समझाया, हमेशा समझो शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, तो तुम्हारी बुद्धि वहीं लगी रहेगी। आजकल सगाई होती है तो चित्र दिखाते हैं, अखबार में भी डालते हैं कि इनके लिए ऐसे ऐसे अच्छे घर की चाहिए। दुनिया का क्या हाल हो गया, क्या होने का है, तो तुम बच्चे जानते हो अनेक प्रकार की मतें हैं, है ना। तुम ब्राह्मणों की एक मत है ना, दुनिया में तो लोग 100 बतेर सजेशंस हैं जिंदगी जीने के, है ना। हर किसी का अपना ही आइडियोलॉजी चल रहा है, एक मत एक भरोसा खत्म है। तो तुम ब्राह्मणों की एक मत है, विश्व में शांति स्थापन करने की मत है। तुम श्रीमत से विश्व में शांति स्थापन करते हो, तो बच्चों को भी शांति में रहना पड़े। जो करेगा सो पाएगा, नहीं तो बहुत घाटा है, जन जन्मांतर का ही घाटा है। तो बच्चों को कहते हैं अपना घाटा और फायदा देख लेना, चार्ट देखना, है ना। किसको दुख तो नहीं दिया। बाप कहते हैं तुम्हारा ये समय एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूबल है। मोचरा खाकर मानी टुक्कड़ खाना वो क्या बड़ी बात है। तुम तो बहुत धनवान बनना चाहते हो ना, तो पहले पहले जो पूज्य है उनको ही पुजारी बनना है। इतना धन होगा, सोमनाथ का मंदिर बनाएं तब तो पूजा करें, ये भी हिसाब है। तो बच्चों को फिर भी समझाते हैं चार्ट रखो तो बहुत फायदा होगा। नोट करना चाहिए, सबको पैगाम दो, चुप करके नहीं बैठना। ट्रेन में भी तुम समझा कर लिटरेचर दे दो, बोलो ये करोड़ों की मिल्कियत है। लक्ष्मी नारायण का भारत में जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। अब बाप फिर से वो राजधानी स्थापन करने आए, तो तुम बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो और विश्व में शांति हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। तो आज बाबा ने प्रश्न पूछा था कि तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों देते हैं बाबा। क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए याद इसलिए जब भी टाइम मिले तो करो। सवेरे सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई है ना, याद से ही विश्व के मालिक बनेंगे। और इसीलिए बाबा ने कहा था मीठे बच्चे, सबको ये खुशखबरी भी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तो इसीलिए हमें धारणा करना है कि हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हमें बहुत बहुत शांत चित्त रहना है, बातचीत भी बहुत आहिस्ते व रॉयल्टी से करनी है, अलबेलापन छोड़कर याद की मेहनत करनी है, कभी भी होपलेस नहीं बनना। और वरदान है निश्चिंत भव,
और निश्चिंत वही है जो विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव, जो विष्णु की शेष शैया दिखाते हैं। ये आप विजयी बच्चों के सहज योगी जीवन का यादगार है। सहज योग द्वारा विकारों रूपी सांप भी अधीन हो जाते हैं। जो बच्चे विकारों रूपी सांपों पर विजय प्राप्त कर उन्हें आराम की शैया बना देते हैं, वो सदा विष्णु के समान हर्षित व निश्चिंत रहते हैं। तो सदा ये चित्र अपने सामने देखो कि विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी हूं, आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत है। और स्लोगन है, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। ओम शांति।